नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रजा दुखी है, राजा सुखी है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आंकड़ा कहता है। ये आंकड़े आए हैं दुनिया भर के जितने भी देश हैं, उन देशों में हमारा देश भारत, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स कितना नीचे गिर गया है। और अचरज की बात यह है, जिस पाकिस्तान को सुबह से शाम तक हम कोसते हैं, वो भी हमसे ज्यादा सुखी है। भारतीय ज्यादा दुखी है और इसीलिए प्रजा दुखी है, राजा सुखी है। यह कहावत जो है वो अपने आप में चरित्रार्थ होती है। क्योंकि बीजेपी की एक तरफ जो है आए दिन रिकॉर्ड तोड़ जो है वो ऑफिस बनते हैं, कार्यालय बनते हैं। बीजेपी एक तरफ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन किस तरह से भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार गिर रहा है, यह भारत की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती नहीं तो और क्या है। यह आप देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये एक रिपोर्ट आई है। ये समय समय पर ये रिपोर्ट आती रहती है और ये रिपोर्ट जो है वो किसी सरकार की नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनका सूचकांक सबके सामने है। इसमें भारत का जो स्थान है, नीचे से आप देखना शुरू करिए। इस रिपोर्ट को नीचे से आप देखिए, भारत का जो स्थान है वो 139वां है। 139वें नंबर पर है हम दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनमें सुखी के मामले में। और हमसे ज्यादा जो है, हमसे ऊपर है 34 स्थान ज्यादा ऊपर 105वें नंबर पर पाकिस्तान है। जिस पाकिस्तान को लेकर के आए दिन मोदी सरकार जो है, जिस पाकिस्तान को लेकर के उसके प्रवक्ता जो है वो तंज कसते रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि किस तरह से वो पाकिस्तान हमसे ज्यादा सुखी है। बांग्लादेश जो है वो हमसे ज्यादा सुखी है। चाइना जो है, जहां चाइना को लेकर के कहा जाता है कि चाइना में तानाशाही है, वो चाइना भी हमसे ज्यादा सुखी है। लेकिन हम जो है वो कितना दुखी हैं, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो है वो रिपोर्ट बता रही है। अब आप बताइए कि एक तरफ बीजेपी का विकास हो रहा है, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती है, पूरे देश भर के जितने भी शहर हैं उनमें बीजेपी के दफ्तर खोले जाते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे आलीशान दफ्तर खुलते हैं। कितना सुखी है बीजेपी का कार्यकर्ता, कितना सुखी है बीजेपी। लेकिन भारत कितना दुखी है, ये इस रिपोर्ट से देखने को मिलता है। भाजपा सुखी, भारत दुखी। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और अब आपको आंकड़े दिखाते हैं, इसी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़े अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़े जो हैं वो अलग अलग जो मानक है उनको लेकर के इसके आंकड़े क्या कहते हैं और वहां पर भारत का जो स्थान है वो कितना है। ये देखिए, वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री 2020, दुनिया भर के जितने भी शहर हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहर देश जो है वो कौन कौन से हैं, कंट्री। उसके बाद में आपको शहर भी बताएंगे। पहले आप ये देश देखिए और इसमें भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। दुनिया भर के जितने भी ज्यादा देश हैं उनमें प्रदूषण करने वाले देशों में हम तीसरे नंबर पर हैं। हम सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं तीसरे नंबर पर। यहां पर हमसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। यहां पर आप लोग जो है वो थोड़ा खुश हो सकते हैं कि हम पाकिस्तान से कम प्रदूषण कर रहे हैं, यहां पर आप थोड़ा खुश हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप देखिए, वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल है, उस कैपिटल में सबसे पहले नंबर पर दिल्ली का स्थान है। यह भी जो है वो अपने आप में पूरे देश के लिए एक बेइज्जती जैसा है कि हमारे देश की राजधानी दुनिया के तमाम देशों की राजधानियों में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अब इसको लेकर के लोग कह सकते हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। बिल्कुल केजरीवाल की सरकार है, लेकिन जिस एमसीडी पर बीजेपी का 15 साल से कब्जा है और एमसीडी की ही जिम्मेदारी होती है दिल्ली की आबो हवा को साफ सुथरा रखना। हालांकि दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो मुख्य दायित्व होता है वो एमसीडी के ऊपर होता है और उस पर बीजेपी का कब्जा है। तो ये देखिए कि किस तरह से जो है वो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। और इसके बाद में आपको दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा जो टॉप बिलियनियर हैं, जो 10 देश हैं जिनमें सबसे ज्यादा बिलियनियर है, सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, वो कहां कहां पर है। इसमें हमारा जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। हमारे यहां पर सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। लेकिन एक लोकतंत्र के लिए यह आंकड़ा भी खतरनाक है, क्योंकि एक लोकतंत्र में अमीर और गरीब के बीच में जो खाई होती है वो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां पर
कुछ लोगों के पास में जो है 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास में, देश के सारे लोगों के पास में 99 लोगों के पास में जितना पैसा है उतना पैसा 1% लोगों के पास में है। उसमें चंद नाम है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये ग्रुप हैं जिनके पास में देश का सारा पैसा है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है, उन्हीं की तरक्की हो रही है। और इसमें जो है वो हमारा स्थान जो है वो तीसरा स्थान है। इसके बाद में आप देखिए मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंट्री जो है, पारदर्शी कंट्री, पारदर्शिता जो है वो कहां पर है, उसमें हमारा स्थान जो है वो हमारा स्थान नीचे से आप देखिए 51वें नंबर पर है। 51वें नंबर पर हम हैं और हमसे ऊपर जो है चाइना है, हमसे ऊपर यूके है, रसिया है, टर्की है, ये हमसे ऊपर हैं, ये सारे हमसे ऊपर हैं। और हम पारदर्शिता के मामले में 91वें नंबर पर हैं। याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पारदर्शिता में हम कहां पर खड़े हैं ये जो है वो आंकड़े बता रहे हैं। वहीं पर आप देखिए सबसे ज्यादा जो है वो हैरान कर देने वाला और जो यूथ है उसके लिए ये आंकड़ा है, नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन बाय कंट्री इन 2019 2019 में भारत जो है वो सबसे ज्यादा इंटरनेट को बंद करने वाला देश रहा है पूरी दुनिया में। और जितना इंटरनेट भारत में बंद किया गया है इतना इंटरनेट कहीं पर भी बंद नहीं किया गया। और 2019 भारत में चुनावी साल था, लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन उसी साल में देश ने यह शर्मनाक आंकड़ा भी छुआ। हम सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाले में भारत में 121 बार भारत में इंटरनेट बंद किया गया। जबकि दूसरे नंबर पर वेनेजुएला है और इसमें केवल 12 बार। कहीं पर भी जो है वो आसपास में भी कोई देश नहीं है जितना हमने बंद किया है। याद कीजिए 1 साल तक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, लगभग 1 साल तक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद रहा था। तो ये बता रहा है कि किस तरह से देश में आजादी है। और इसीलिए अब जो नई रिपोर्ट आई है फ्रीडम हाउस की, उसमें भारत को पार्शियली फ्रीडम बताया गया है कि हम अब आंशिक रूप से केवल आजाद रह गए हैं, हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। ये दुनिया भर के जो सूचकांक है वो कहते हैं हमारे देश में अब सरकार ने आंकड़े देने जो है वो बंद कर दिए हैं, सरकार आंकड़े दे नहीं रही है। और इसी तरह से जो है वो फजियत लगातार हमारी हो रही है। इसके बाद में आप देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, दुनिया भर के जो देश हैं उनमें लोकतंत्र की दृष्टि से हम कहां पर खड़े हैं। इसमें भी आप नीचे से देखिए 53वें नंबर पर हम हैं, 53वें नंबर पर हम हैं। और यहां पर जो अंधभक्त लोग हैं वो खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो हम ज्यादा डेमोक्रेट हैं, हम ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। लेकिन ज्यादा खुशी की बात नहीं है, हम अभी भी दुनिया भर के 53वें नंबर पर आते हैं जहां पर लोकतंत्र की बात होती है। और हमसे ऊपर जो है वो ब्राजील है, कोलंबिया है, मलेशिया है, इटली है, यूएसए है, फ्रांस, स्पेन, यूके, जर्मनी, कनाडा। तो ये जो है वो देश हमसे ऊपर है। ये लोकतांत्रिक के दृष्टि से जो बात होती है तो वहां पर है। और करप्ट भ्रष्टाचार की अगर दृष्टि से देखें तो 2020 के इस आंकड़े में हमारा जो नंबर है वो 86वां नंबर है। आपको ये आंकड़े जो है हो सकता है कि सुनने में उतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हो, लेकिन इन आंकड़ों की गहराई को आप समझिए और इनके पीछे का दुख आप समझिए। जिन हालातों से आप रोजाना 2-4 होते हैं, उन्हीं हालातों का जो है वो यहां पर जिक्र किया गया है। भ्रष्टाचार से आम आदमी को जूझना पड़ता है, महंगाई से आम आदमी को जूझना पड़ता है, और किस तरह से जो प्रदूषण बढ़ता है उससे भी आम आदमी को जूझना पड़ता है। इन सारे मुद्दों को जोड़ करके जो है वो बनता है एक हैप्पीनेस इंडेक्स, और वही रिपोर्ट आई है। और उसके साथ साथ हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि किस तरह से करप्शन के मामले में हम 86वें नंबर पर हैं। तो किस तरह से जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस की ये रिपोर्ट है, ये आंकड़ा है, ये बता रहा है कि भारत कितना आगे बढ़ा है या कितना नीचे गड़ा है, ये बता रहा है। और इसीलिए हमने पहले कहा था कि प्रजा दुखी है, राजा सुखी है। राजा का मतलब यहां पर यह है कि जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी प्रगति कर रही है, लेकिन किस तरह से उस पार्टी के केंद्र में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए लोग दुखी हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और इसीलिए जो है ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते,
कहा जा सकता है कि हम धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। सुनने में जरूर यह दुख देता है, मुझे भी दुख देता है एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई जो है वो चीख चीख कर कह रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है जिस तरह के ये आंकड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये आंकड़े सही है, या आपको लगता है कि नहीं, हमने तो देश में कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा, हम कहीं पर भी जाते हैं लोग हमें बहुत खुश मिलते हैं, उनके काम धंधे जो है बहुत अच्छे से चल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चल रही है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, पैसा लोगों की जेब में बच रहा है और लोग खुश हैं। लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए भी लेकर के जाते हैं, फिल्म दिखाने के लिए भी लेकर के जाते हैं, नए नए कपड़े भी खूब खरीदते हैं, जन्मदिन पार्टियां भी खूब मनाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि भारत में अभी ऐसा है, या आपको लग रहा है कि हर कोई जो है वो दो दो पैसे के लिए मारा मारी हो रही है, और जो लोगों के झगड़े जो हैं वो खत्म नहीं हो रहे, लोगों की परेशानियां जो है वो खत्म नहीं हो रही, और वाकई भारत में जो है वो अब खुशहाली नहीं रही है, बल्कि भारत जो है वो एक अजीब तरीके के माहौल में जो है वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।